टेक्नोलॉजी जो आपने उसमें डाला है अलग से, ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, वो बिल्कुल ही पेटेंटेबल है। तो ऐसा ना सोचे कि पेटेंट बिल्कुल ऐसा है कि कोई वैज्ञानिक या साइंटिस्ट जो नया डिस्कवरी कर रहा है वही पेटेंटेबल है, ऐसा नहीं, ठीक है। और जितने भी जो ये टूल्स हैं आपके जो कंपोनेंट्स हैं आईपीआर के, इसमें एमएसएमई मंत्रालय रिमबर्समेंट करती है। हम पहले भी आपको बताया है, जैसे ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क एक बहुत ही मतलब लो कॉस्ट प्रॉपर्टी है जिसको क्या आप अपने व्यवसाय में एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। उसके गवर्नमेंट की 4,500 के आसपास होता है, तो क्या आप इसमें देखेंगे आपको पब्लिक डोमेन में भी ipindia.gov पे जाएंगे तो आपके फी वगैरह सब दिख जाएंगे। हमने जो बुकलेट दिया उसमें भी आपको बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ट्रेडमार्क में आपको 10,000 रुपए तक का हमारे मंत्रालय के द्वारा रिम्बर्समेंट किया जाता है, ठीक है। तो पर ट्रेडमार्क होता है, इसमें नंबर ऑफ ट्रेडमार्क्स का कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर एक एमएसएमई के पास जो है माइक्रो एंड स्मॉल के लिए है, ठीक है, अगर आपके पास 2 ट्रेडमार्क है तो दोनों का अलग अलग रिम्बर्समेंट आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए करना क्या है, इसके लिए आपके पास एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपके एमएसएमई की पहचान है, ठीक। हाँ, इसमें आप स्लाइड में भी देख सकते हैं सारा कुछ, ठीक। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन हुआ आपका, क्योंकि रिम्बर्समेंट जो है आफ्टर ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट, जैसे कोई भी रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क है तो ट्रेडमार्क का जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री से एक सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपके पास होने के बाद ही आप एलिजिबल हैं फॉर क्लेमिंग रिम्बर्समेंट, ठीक है। तो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपका जो है जो आपके इसमें जो खर्चे हुए हैं, जैसा कि हमने बताया कि रजिस्ट्रेशन में 2 तरह के खर्चे हो सकते हैं। एक तो आपका सरकारी फी जो कि ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को आप देते हैं, जो कि 4,500 या कुछ ऐसे आसपास है, ठीक है, एमएसएमई के लिए, बाकी के लिए इसका डबल है, ठीक है। 50% एमएसएमई के लिए पहले ही फी में रिबेट है, ठीक है। तो 4,500 रुपये आप देते हैं, और बाकी का अगर किसी अटॉर्नी या किसी एजेंसी के थ्रू करवाते हैं उनका सर्विसेज फ्री हो सकता है, तो आपका मैक्सिमम जो है 10,000 रुपये। तो उसका आपको एक सिर्फ अपने लेटर हेड पे एक स्टेटमेंट देना है कि हमारा इतना खर्चा हुआ, सरकारी फी इतना, और किसी अटॉर्नी को या किसी एजेंसी को हमने इतना दिया, आप अपने लेटर हेड पे डालिए। सपोर्टिंग में आपका जो उसका इनवॉइस है वो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि अभी लास्ट जो मार्च अभी एंड हुआ है, इसमें हमारे ऑफिस के द्वारा पटना 5 केसेस हमने रिम्बर्स किए हैं, ठीक है। 5 आए थे, कुछ 2-3 और आए थे जिन्होंने कि ऑनलाइन अप्लाई तो कर दिया था, लेकिन उसमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में जैसे आपका इनवॉइस होना जरूरी है, ठीक है ना। आप करते हैं तो क्लेम करने के लिए आपके पास इनवॉइस जो है वो संभाल के रखना तो जरूरी है, क्योंकि ट्रेडमार्क आप अप्लाई करते हैं और जब आपको ग्रांट होता है तो उसके बीच में एक लंबा पीरियड होता है, मिनिमम जो है 7 से 8 महीना लगता है, तो वो आपको संभाल के रखना है। बहुत सारे लोग जो है क्लेम करते वक्त उनके पास क्लेम करने के लिए रिम्बर्समेंट के लिए वो रिसीप्ट ही नहीं रहता, तो रिसीप्ट नहीं तो आप क्या क्लेम करें, ठीक है। तो इस वजह से भी हम लोग आपको रिम्बर्समेंट नहीं कर पाते, प्रोसेस नहीं कर पाते हैं। आपको ट्रेडमार्क के लिए 10,000 रुपये है, डिजाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसको उसमें जो पर डिजाइन 15,000 रुपया है, ठीक है। और आपका पेटेंट है तो आपका पेटेंट 2 तरह का होता है, आपका डोमेस्टिक के लिए 1 लाख रुपया और आपका ग्लोबल के लिए 5 लाख रुपया होता है। और जीआई जो कि जीआई प्रोडक्ट्स अभी बिहार में 8 हैं, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग एक और 6-7 और प्रोडक्ट है दूसरे, ठीक है, वो है तो वो एक क्लस्टर या जो जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन वो क्लेम कर सकता है। अभी जितने भी प्रोडक्ट जीआई के रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, लेकिन उनका पोर्टल पे उनका कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा, ठीक है, ना तो उनका कंप्लीट पता है, ना किसी तरह का ईमेल है, ना कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं चाह रहा हूँ कि उन तक पहुँचूं और उनको बताऊं कि भाई आपका ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, तो आप इसका जो है 2 लाख रुपए का आपका जीआई का रजिस्ट्रेशन के लिए रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हैं, तो आपके सोसाइटी को मिल जाएगा, वो क्लेम आप कर सकते हैं,